Good morning, class. Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Now, today's topic is increasing and decreasing function. मे पॉसिबल आज इस टॉपिक लास्ट हो जाए, ठीक है. नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15. In question number 15, say to you. In question number 15, say to you. Let I be any function. Let I be any function. It says, क्वेश्चन आपसे कहता है कि I be any function. Let I be any function. Let I be any interval. Okay, yes, we have understand is wrong. Let I be any. Let I be any interval. Let I be any interval disjoint. Disjoint from -1 to 1. Prove that function f given by function f given by fx equal to x plus 1 by x is strictly increasing on R. Strictly increasing on I. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे ये कहता है, फिर से देख लीजिए. लेट आई बी एनी इंटरवल disjoint from -1 to 1. Prove that function given by fx equal to x plus 1 by x strictly increasing on I. आई पे क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. नाउ वी स्टार्ट द सोल्यूशन. फर्स्टली गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स. तो अगर इसे हम देखें तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डेट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स का हो गया 1 और इसका हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 -1 बाई एक्स स्क्वायर. इसको अगर हमने सॉल्व किया तो वी गेट लाइक सच एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1. सॉरी, हियर इज एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ यहाँ हम देखें तो इसे x -1 और x प्लस 1 कर सकते हैं और नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज रिटर्न द पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर है. नेगेटिव भी वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा. ठीक है. अब आपके पास बचा क्या है, x -1 और x प्लस 1. इट मीन्स क्या है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन x -1 मस्ट भी पॉजिटिव. एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो. आप x प्लस 1 की बात करें, x में हमने -1 डाला तो -1 प्लस 1 क्या मिल गया, 0 मिल गया. x इक्वल टू आपने -2 डालो तो क्या मिला, -1 मिला. ठीक है. और x -1 में अगर वैल्यू पुट करते जाओगे तो इसका मतलब क्या है, फॉर इंक्रीजिंग x -1 मस्ट भी पॉजिटिव. ठीक है. तो x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन 1. एंड सेम प्रोसेस उसके लिए भी होना चाहिए. तो हमारे पास है क्या, अगर इस पूरे फंक्शन पे हम ध्यान से दें, एफ डैश एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है x -1 x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इसका मतलब अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन तभी इंक्रीज हो सकता है जब x -1 और x प्लस 1 दोनों क्या हो, मस्ट बी पॉजिटिव. रिटर्न द वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करें हमें. ठीक है. एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव, गिवन द पॉजिटिव वैल्यू. तो वी हैव राइट हियर एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा. ठीक है.
for increasing function, for increasing, ठीक है, for increasing function, for increasing function x minus 1 must be positive. That is, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो इम्प्लॉइज डेट ये क्या इम्प्लॉइज करता है कि x क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस को हम नेक्स्ट के लिए कर सकते हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन x प्लस 1 मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, डेट इज x प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो, तो इम्प्लॉइज डेट क्या हो गया, x ग्रेटर देन माइनस 1। तो आपको क्या मिल गया, अगर हम बात करें कि आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो, -1 से ग्रेटर हो और 1 से ग्रेटर हो, तो -1 और 1 के बीच में जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, वैल्यू रिटर्न द पॉजिटिव। यही तो कह रहा था कि लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 में क्या है, डिसजॉइंट है, मतलब इसके बीच में -1 से 1 के बीच में जो वैल्यूज होगा उस पर फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो वी हैव राइट हियर, hence fx is strictly increasing, hence fx is strictly increasing on I, that the final answer। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन की, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। तो हमें फंक्शन दे रखा है गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन एफ डैश एक्स इक्वल टू मिल गया हमें 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है 1 और एक्स 1 अपॉन एक्स को हम एक्स की पावर को -1 कर सकते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 को हमने पहले लिया तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा, तो -1 अपॉन एक्स की पावर -2, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हमने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन को अगर इंक्रीज होना है तो इट मस्ट बी गिवन द वैल्यू एज सच एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स माइनस 1 अगर ये फंक्शन इंक्रीज है इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स प्लस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो वी हैव राइट हियर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एक्स माइनस 1 मस्ट बी पॉजिटिव, that is x minus 1 greater than equal to greater than 0 implies that x greater than 1। For increasing function x1 plus 1 must be positive, that is x plus 1 greater than 0, that means x greater than -1। So it is proof that hence fx is strictly increasing on I, ठीक है, -1 to 1, ठीक है। तो फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा गिवन इंटरवल -1 to 1। Now we have take the question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। Now we have take the question number 16. In question number 16, in question number 16 say to you, prove that function f given by fx, prove that function f given by fx equal to
log sin x is strictly increasing. Log sin x strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 से pi. That is a given question. Now we start the solution of this question. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे. क्वेश्चन ने कहा प्रूव दैट फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पाई. ओके, तो फर्स्टली सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे. हमें मालूम है क्या करना है. एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया लॉग एक्स का आपके पास लॉग साइन एक्स है तो लॉग एक्स का 1/x होता है. इट मीन्स 1/sin x और साइन एक्स का cos x. तो हमारे पास मिल गया cot x. अब हमें डिफरेंट वैल्यूज़ जो इंटरवल देखें उस इंटरवल्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो फर्स्टली गिवन क्या है, हमने स्टार्ट किया कि गिवन एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है लॉग साइन एक्स. ठीक, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x आपके पास हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स का हो गया 1/sin x और साइन एक्स का हो गया cos x. इसको सॉल्व किया तो आप कह सकते हो cot x मिल गया हमें. ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी हैव टेक द पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज फॉर गिवन इंटरवल. गिवन इंटरवल क्या है हमारे पास, इंटरवल दे रखा है 0 टू पाई बाई 2 दे रखा है. इसका मतलब हमने कहा यहाँ पर 0 है और ये हमारे पास पाई बाई 2 है और ये वाली पोजीशन हमने पाई ले ली. ठीक, अब डिफरेंट वैल्यू पे पुट करके देख लीजिए. अगर हम अब इंटरवल तो हमें ये चाहिए तो 0 से पाई बाई 2 यानी 90 के बीच में अगर हमने कहा इफ़ इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे हमने ले लिया इफ़ x इक्वल टू 30 ले लो तो एफ डैश क्या मिलेगा, देन एफ डैश 30 इक्वल टू, इस पर चेक किया तो cot 30 और cot 30 की वैल्यू वही होगी जो tan 30 की वैल्यू होगी. tan 30 कितना होता है 1/√3 यानी √3 हो गया. ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है √3 और √3 आप जानते हो वैल्यू जो क्या होती है 1.732 समथिंग. तो इट मीन गिवन द पॉजिटिव वैल्यू. तो यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर देगा. ठीक है, नाउ पुटिंग द एक्स इक्वल टू, अब 90 से अबव और 180 से बिलो, इस मीन्स 120 ले लें. हमने यहाँ पर लिया वी हैव टेक द x इक्वल टू 120. इफ़ x इक्वल टू 120 देन तो आपके पास क्या हो जाएगा एफ डैश 120 इक्वल टू cot 120 और cot 120 को आप ब्रेक कर सकते हो. ब्रेक करने के लिए आपने कहा cot 90 प्लस थीटा कर दें तो 90 प्लस 30 कर दिया हमने और cot 90 प्लस थीटा नेगेटिव क्या वैल्यू देगा ये tan 30 और tan 30 क्या होता है यहाँ पे अगर बात करें दैट इज गिवन द नेगेटिव वैल्यू. तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 कहने का तो हमें क्या मिला नेगेटिव वैल्यू मिली. हियर इज द नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग और यही आपको प्रूफ करना था. तो वी हैव राइट इन फाइनल आंसर कि इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज़ strictly increasing, it is strictly increasing on किस इंटरवल इंक्रीज कर रहा है 0 टू पाई बाई 2. ठीक है, इट इज strictly decreasing on pi by 2 pi. That is the final answer. Please write down.
Now we have played the question number 17. In question number 17, same type question again written here. Okay, means question 17 say to you, question 17 page number 13 may be possible, 206 एक्सरसाइज आपके पास है 6.2. देखिए, प्रूव डेट फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू लॉग, यहाँ cos x है, log cos x strictly decreasing DES strictly decreasing 0 to pi by 2, और यहाँ strictly increasing हो जाएगा, strictly increasing pi by 2 to pi. ओके, क्वेश्चन ये है आपके पास. अगेन देख लीजिए क्वेश्चन क्या है. प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू log cos x strictly decreasing on 0 to pi by 2 and strictly increasing on pi by 2 to pi. ओके, नाउ स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अब इसको क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली वी हैव राइट हियर कि गिवन एफ एक्स इक्वल टू log cos x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया log cos x, तो log x क्या होता है 1/x होता है, मीन्स 1 cos x हो गया, और cos x का क्या होता है माइनस का sin x. तो आपको मिला क्या, माइनस का tan x, क्योंकि आपको मालूम है sin x अपॉन cos x क्या होता है, sin अपॉन cos इक्वल टू tan. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास आ चुकी है वैल्यू माइनस tan x. नाउ वी हैव फॉर्म द नंबर लाइन हेयर माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट. ओके, अब क्या करें, इंटरवल जो दे रखा है, इंटरवल हमारे पास है एक तो 0 to pi by 2 और दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या है पाई. यानी इस इंटरवल्स में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो यहाँ दे रखा है. ओके, अब 0 से pi by 2 के बीच में हमने वैल्यू पुट कर दी x इक्वल टू 30, जैसे वहाँ पुट किया था. तो हमने कहा इफ़ x इक्वल टू 30 देन ये आपके पास हो जाएगा एफ डैश 30 इक्वल टू माइनस tan 30, और आप जानते हो tan 30 कितना होता है 1/√3. तो इसने क्या दिया, रिटर्न किया माइनस वैल्यू को 0 to pi by 2 में. नाउ pi by 2 से पाई इस इंटरवल में देखें तो हमने कहा इफ़ x इक्वल टू 120 ले लो यहाँ पर, देन हो जाएगा ये एफ डैश 120 इक्वल टू माइनस tan 120. फार्मूला आपको मालूम ही है, 120 को हम ब्रेक करेंगे 90 प्लस 30 में, और आप जानते हो tan 90 प्लस 30 क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा cot थीटा वो भी नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव cot 30 वैल्यू वही होती है जो tan 30 की वैल्यू होती है, यानी tan 30 वैल्यू 1/√3, तो क्या हो गया √3, दैट इज गिवन द पॉजिटिव वैल्यू. इट मीन्स आपने देखा 0 to pi by 2 में फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो वी हैव राइट हियर इट इज स्ट्रिक्टली decreasing on 0 to pi by 2. It is strictly increasing on pi by 2 pi. That is the final answer. Please write down.
Now we have taken the question number 18. In question number 18, prove that function given by fx. Okay, question number 18, पेज नंबर 206, एक्सरसाइज आपकी 6.2. प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू fx हमें कुछ दे रखा है, फिर पूछा क्या इसने, इज इंक्रीजिंग इन r. ये r पर इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स वी हैव रफ कंप्लीटली दिस क्वेश्चन. तो prove that f given by fx equal to x cube minus 3x square. fx equal to proof fx equal to x cube minus 3x square, x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in R. Prove that function f given by fx equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100, x cube minus 3x square, x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in R. So now start the solution of this question. ठीक है, function given by fx equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100. Differentiate with respect to x. That means f dash x equal to हो गया 3x square minus 6x plus 3. Now 3 we have taken the common, तो x square minus 2x plus 1. अब इसके फैक्टर करने हैं, तो 1 के ऐसे फैक्टर करिए, प्लस करने पे 2 मिलेगी, 1 प्लस 1. तो वी हैव राइट है, इसके जो फैक्टर होंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो ये आपके पास 3 हो गया, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1. तो आपके पास जो फैक्टर आ गया वो ये होगा कि x माइनस 1 और x माइनस 1. डेट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कह सकते हो आप. ठीक है, तो इसको ये कहो या फिर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये हमें f डैश x मिल चुका है. नाउ चेकआउट कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट. ठीक है, अब हमें इंक्रीजिंग तो देखना था, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, स्क्वायर है, इट इज मस्ट गिव द पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज. तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव तो हो गया, तो ये गिवन द वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज. तो हम सिर्फ डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर ऐसा है, क्योंकि इसकी यहाँ पे हम बता रहे हैं, देयरफॉर क्या हो गया कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 है तो आप लिख सकते हो हैंस फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग. Function fx is increasing. Function fx is increasing in R. ठीक है, तो that is the final answer. Please write down.
Now start the solution. Next question है question number 19 and last question of this exercise, and this exercise is pack up. Okay. Now tomorrow we have discussed new topic. Now question number 19, page number 206 and exercise आप जानते हो 6.2. Question number 19 say to you कि interval in which the interval in which y equal to x square ex, y equal to x square e raised to the power minus x is increasing is ऑप्शन दे रखे हैं द इंटरवल इन विच बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेशियो माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेंगे ये हमें बताना है. ठीक है. ऑप्शन ए हमें दे रखा है माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट. ऑप्शन बी हमें दे रखा है -2 to 0. ऑप्शन सी दे रखा है 2 से इन्फाइनाइट एंड ऑप्शन डी दे रखा है 0 to 2. कोई भी तो आंसर होगा इसमें. ठीक है. नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स. दैट इज अ गिवन फंक्शन. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. तो हमारे पास क्या हो गया एफ प्लस एक्स इक्वल टू, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. अब इसे बाई पार्ट करना है. बाई पार्ट करने मतलब कि एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे ही रखा, ई की पावर माइनस एक्स करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा, प्लस ई की पावर एक्स माइनस इसका करेंगे तो 2x आ गया. तो आपने देखा ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर हम एक्स ई की पावर माइनस एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचा माइनस एक्स इस वाले प्लेस पर, और यहाँ बचा प्लस का 2. ठीक है. तो हमारे पास कंडीशन आ गई एक्स 2 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स. अब इस पर हमें चेक करना है कि फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा. करेगा तो किस इंटरवल पे करेगा. ठीक है. अब देखिए हाउ टू जस्टिफाई. अगर हम देखें ई की पावर माइनस एक्स ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू, ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ही देगा. और 2 माइनस एक्स, अब x की वैल्यू आपने पुट कर दी. सपोज आपने x की वैल्यू कुछ भी माइनस पुट करो, 2 माइनस एक्स में आपने x की वैल्यू -1 डालोगे, क्या मिला आपको +3 मिल गया, -2 डाला, यानी ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा. ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू. ई की पावर माइनस एक्स पॉजिटिव दे रहा है, 2 माइनस एक्स पॉजिटिव दे रहा है. अब बचा कौन सा x, जिस पर ये सारा डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है. ठीक है. तो नाउ हैव डिस्कस द 1 by 1. अगर हमने कहा इसका मतलब हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट मिले, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से मिल गए. एक तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास हो गया क्या 0, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 2. और इस पर फिर हम चेकआउट कर लेते हैं. देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा. ई की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं. अब आपका बचा क्या, आपके पास बच गया एफ डैश इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स. अब यहाँ पर हम लिख लें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम देखें तो देखो एफ डैश एक्स को हम 0 करेंगे तो हमें मिला क्या एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0. डेट इज एक तो एक्स इक्वल टू 0 मिल गया और दूसरा एक्स इक्वल टू क्या मिल गया 2. हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले. अब इस 2 क्रिटिकल पॉइंट पर हम चेकआउट करें माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट पर. एक तो आपको मिला 0 और दूसरा मिल गया 2. अब देखो 0 से पहले कोई वैल्यू पुट कर दी हमने एक्स इक्वल टू -1, तो हमें क्या मिलेगा एफ डैश -1 इक्वल टू -1 यहाँ पुट किया और 2 -1 यहाँ पुट करेंगे इस वाले प्लेस पर, तो -1 ये रहा और ये हो गया 2 - 1 मीन्स 3.
तो मिला क्या -3, इट मीन्स गिव द नेगेटिव वैल्यू। तो इस इंटरवल में तो नेगेटिव दे रहा है और हमें दिखाना है क्या इंक्रीजिंग वाला, ठीक है। 0 से 2 में हमने x=1 पुट कर दिया। जैसे ही आपने x=1 पुट किया तो आपको मिला क्या 1 और 2 - 1 मीन्स 1 × 1 1 दे रहा है, डेट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। तो इस इंटरवल में तो इसे पॉजिटिव दिया। अब यहाँ देख लो, यहाँ ले लिया हमने x=2 से ज़्यादा 3 ले लिया, तो f'3 = क्या मिलेगा 3 मिलेगा और 2 - 3, तो ये 3 मिल गया, ये -1 मिल गया, मीन्स हो गया -3, गिव द नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ नेगेटिव। तो आपने देखा कि आपका जो इंटरवल दे रखे थे -∞ से 0 में जो आप देख रहे हो ये डिक्रीज़ हो रहा है, 2 से इन्फाइनाइट में ये डिक्रीज़ हो रहा है, 2 से इन्फाइनाइट में डिक्रीज़ हो रहा है और -∞ से 0 में डिक्रीज़ हो रहा है। तो बच्चा कौन सा, सिर्फ 0 से 2 में क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम लिखेंगे hence it is increasing, hence it is increasing, hence it is increasing। किस इंटरवल में, इंटरवल आपको दे रखा है 2 से 0 to 2, 0 to 2 मीन्स इस इंटरवल में ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, दैट इज़ द आंसर। इसकी बात हो रही है, ठीक है, बाकी से मतलब है नहीं। वी हैव टेक द डेट इंटरवल, तो 0 to 2, तो ऑप्शन वी हैव राइट हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ प्लीज राइट डाउन, enjoy your study and bye।